चलो। हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए, आपका गणित शिक्षण में सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। यहाँ देखें आप, एक 2 अंकों का गुणा, 3 अंकों का गुणा आपको बताया गया ट्रिक से। अब 4 अंकों का 4 अंकों से गुणा कैसे होता है ट्रिक से, इसको हम आपको बताने जा रहे हैं। देख लें कैसा है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 डिजिट फार्मूला हमारा वैसे तैयार किया गया है 0 और 1 के नंबर से। ध्यान दीजिए, हाँ तो जैसे और फार्मूले बने हुए हैं, 2 अंकों के गुणा वाले, 3 अंकों के गुणा वाले, ठीक उसी तरह से इस फार्मूले को बनाया गया। संख्या क्या ली गई है 4 डिजिट में, केवल वही 0 और 1 का सहायता लिया गया है। 0 को कैरी के रूप में लिया गया, 1 को संख्या के रूप में लिया गया। आप देखा 1 1 1 1 1111 1111 गुणे 1111, 4 अंक इसमें हैं। ये आ गया आपका इक्वल टू 1 2 3 4 3 2 1। गुणा करने पर इतना आता है। अब हम पहला स्टेप दाहिने साइड से चलते हैं। सभी में दाहिने साइड से चला जाता है गुणा में। कोई भी गुणा करते हैं तो दाहिने साइड से शुरू करते हैं, आप जानते हैं। तो दाहिने साइड से शुरू करते हैं तो देखिए 1111 लिख दिया, 1111 लिख दिया, गुणा कर दिया। इसको इसमें 2 स्टेप हमने लिया है, स्टेप 1 एंड 2, यानी 2 स्टेप को एक साथ लिया गया है। तीर लगा हुआ है, देख लीजिए। पहली तीर 1 से 1 पे गुणा, 1 लिख दिया, 1 1 का गुणा करके 1 आया तो कैरी 0 हो गया, कैरी 0 हो गया, लिख दी। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया है, 1 से 1 का, 1 से 1 का। देखिए राइट डायगोनल और लेफ्ट डायगोनल का, यानी बाएं विकर्ण का दाएं विकर्ण का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले 2 अंकों का, प्रथम 2 अंक का है। देखिए तो 1 करने में 1 और जोड़ दिया गया दोनों डायगोनल, और प्लस 1 करने में 1, तो 1 ये हो गया, 1 का गुणा ये हो गया तो 2 हो गया। 2 में देखिए इसका कैरी 0 आया था, 0 में 2 जोड़ा गया तो 2 आ गया। चलिए 2 स्टेप यहाँ खत्म कर लिए पहली बार में। अब तीसरा स्टेप थोड़ा सा इससे लंबा है, तीसरे स्टेप पर आते हैं। यहाँ 2 लिखा गया है, जिसका कैरी 0 है, यहाँ लिख लीजिए कैरी 0 उठा करके 2 का। देखिए 3 अंक ले लिया गया अब इसमें, 3 अंकों पर डायगोनल, पहले से तीसरे का अंक और फिर तीसरे से पहले का अंक। देखिए डायगोनल लगा दिया गया, तीर लगा दी गई है, और बीच वाले अंक पर भी ऐसे तीर लगा दी गई है। ध्यान दीजिए 1 से 1 को तीर गई है, 1 से 1 को 1 से 1। इसीलिए आसान है ये फार्मूला, क्योंकि संख्या एक ही एक है तो आपको बहुत भ्रम नहीं होगा। अब सबको तीर वाले संख्याओं को गुणा कर लें, तो 1 से 1 का गुणा किया, 1 आ गया, फिर 1 से 1 को गुणा किया, भी 1 आ गया, 2 हो गया, फिर 1 से 1 का गुणा किया, 1 आ गया, 3 हो गया। इस 3 में कैरी 0 जोड़ दिया, 3 आ गया। देखिए 21 उठा करके यहाँ से यहाँ ले आए, 321 हो गया। ये स्टेप 3 हो गया। 2 स्टेप वहाँ हमने बनाया था, 1 स्टेप यहाँ ले लिया। अब आगे स्टेप 4 में आ जाइए। ये थोड़ा इससे भी बड़ा स्टेप आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें चारों अंक लिखे, 1111 1111 का गुणा करना है आपको, ध्यान दीजिए गुणे में है सब। तो क्या करेंगे आप, देखिए राइट डायगोनल, फर्स्ट डिजिट टू लास्ट डिजिट, राइट डायगोनल, पहला और अंतिम अंक का डायगोनल आप खींच लें तीर द्वारा, और फिर अंतिम से पहले अंक का लेफ्ट डायगोनल खींच लें। बायां विकर्ण, दायां विकर्ण खींच दिया, बायां विकर्ण खींच दिया, तीर लगा दिया। ऐसे बीच वाले अंकों का भी विकर्ण खींच लिया। देखिए बीच वाले अंकों का भी विकर्ण खींच दिया, दाहिना और बायां दोनों विकर्ण, और इन सबको गुणा करके जोड़ लिया। तो 1 करने में 1 और 1 करने में 1 हो गया 2, फिर 1 करने में 1 हो गया 3, फिर 1 करने में 1 हो गया 4। इसमें कैरी इधर का 3 का कैरी 0 था, 4 में 0 जोड़ दिया, 4 आ गया। चलिए हो गया।
स्टेप फोर्थ, 2 स्टेप यहाँ बनाया, 1 स्टेप यहाँ बनाया, फोर्थ स्टेप, और 321 को 4 के बगल में लिख दिया है तो 43 21 हो गया। अब अगला स्टेप 5वां है। 5वें स्टेप में हम 5 साइड का यहाँ पे देखिए छोड़ दिया है, और दाहिने साइड का दाहिने साइड का एक अंक बिल्कुल छोड़ दिया गया। 3 अंकों को लिया गया और डायगोनल खींच दिया गया। 3 अंकों पर डायगोनल खींचा गया, देखिए 1 से राइट डायगोनल, लेफ्ट डायगोनल, और बीच वाला एक लंब खींच दिया गया। तो लंब तीर डायगोनल तीर, परपेंडिकुलर एरो यानी वर्टिकल एरो और डायगोनल एरो खींच दिया, गुणा करके जोड़ दिया। 1 से 1 में गुणा 1, 1 से 1 में गुणा 1 2 हो गया, 1 से 1 में गुणा 1 3 हो गया। 3 में 4 का कैरी 0 था, 3 में 0 जोड़ा 3 आ गया, और यह 43 24 को यहाँ लिख दिया, तो ये हो गया 34,324। ये स्टेप 5 पूरा हो गया। अब स्टेप 6 और 7 पे आइए। इधर 3 अंक लिए थे, अब इधर के 2 अंक छोड़ दिए जाएंगे, केवल 2 अंक आप लीजिए, 2 अंकों का डायगोनल खींच दीजिए। तो 2 अंकों का डायगोनल देखिए खींचा गया, 1 करने में 1 करने में 1, 2 हो गया। कैरी 0 था, 2 में कैरी 0 तो आ गया 2। फिर अगला 7वां स्टेप क्या किया, 1 में 1 का गुणा किया और कैरी 0 जोड़ दिया, सीधा लिख दिया 1, और बाकी ये 12 आ गया। बाकी ये है कि हाँ आकर के उतार दिया 34,321, 12 34,321, ये 12 34,321 आपका उत्तर हो गया। ये फार्मूले से ये आपको बहुत आसान ट्रिक से बना दिया गया है। इसको डायरेक्ट आप करेंगे, पहले तो आप स्टेप वाइज कीजिए। एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए एक एग्जाम्पल है 2127, यदि 2127 बड़े 3,412 में गुणा किया गया, ये इक्वल टू हो गया 72,000, 1,25,000 नहीं, 1,12,57,324, कितना आया 12,57,324। चलिए इस गुणा के लिए हम पहला स्टेप उठाते हैं यहाँ से, इसी के नीचे से शुरू करते हैं। 2127 है, ध्यान दीजिए, नीचे 3412 है, तो एक सीधी तीर और डायगोनल तीर, सीधी तीर डायगोनल तीर बना दिया। सीधी तीर का गुणा किया, 7 दूनी 14 कि 4 कैरी 1, यहाँ कैरी 0 था, यहाँ 1 हो गया। 2 दूनी 4, 7 एक 7, 7 4 11, 1 कैरी था 12, 12 का 1 कैरी आप यहाँ उठा कर रख दीजिए, 2 यहाँ लिख दीजिए। अब 2 अंक का तो हो गया आपका, 3 अंक ले लीजिए आप, 1 2 7 4 1 2, डायगोनल इनका भी खींच दीजिए और एक लंब परपेंडिकुलर तीर खींच दीजिए। तो डायगोनल तीरें देखिए आपको क्या है, 1 इंटू 2 राइट डायगोनल 2 हो गया, गुणा करने पर 2, 4 7 28, 28 और 2 30 और 2 1 में 2 30 2 32, 32 और 1 आपका कैरी है, 33 के 3, इस 33 का 3 यहाँ लिखिए, 3 कैरी यहाँ ले आइए अगले स्टेप पर, और 24 को यहाँ उठा कर लिख दीजिए, 324 आ गया। खिसकते जाएगा इसे आगे को, स्टेप दर स्टेप खिसकाते रहिए। यहाँ 3 कैरी लिख लिया, फिर लिखिए 21 27 34 12। अब 4 अंकों का गुणा करना है, तो लास्ट अंक से पहला अंक का तीर खींचिए, फिर नीचे वाले लास्ट अंक से ऊपर वाले पहले अंक का तीर खींचिए, और फिर बीच वाले अंकों का डायगोनल खींच दीजिए, 4 से 2 पतक और 1 से 1 का। देखिए सब डायगोनल ही खींचे गए हैं, गुणा करके सबको जोड़ना है, वही क्रिया करते हैं। तो 2 दूनी 4, 3 7 21, 4 25, 25 और 1 करने में 1 26, 26 और 4 दूनी 8, 26 और 8 34, 34 में 3 आपका कैरी है 37, 37 का 7, फिर कैरी 3 अगले स्टेप पर ले जाइए, कैरी 3 7 लिख लीजिए, और 324 यहाँ से जाइए, यहाँ 73 24 कर दिया आपने। चलिए यहाँ तक की क्रिया आपने कर लिया। अब आगे आ जाइए, 21 27 फिर 34 12 लिखा गया। अब लास्ट का 1 अंक छोड़ दिया गया, जैसे यहाँ छोड़ा गया था ऊपर वाले में, बाकी तीर का
डायगोनल खींच दिए और एक परपेंडिकुलर तीर खींच दिया, जैसे करते हैं 3 अंकों के लिए। गुणा कर दिया, 2 × 2, 3 दूनी 6, 2 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, और 3 ये जोड़ दीजिए 15 हो गया, 15 के 5। कैरी इसका 1 आ गया, करते हैं 1 कर दीजिए अगले स्टेप पर, और 73 24 को यहाँ लिख दीजिए, ये आ गया 73 24, 57 73 57 3 24 हो गया, 57 3 24 आ गया। अब यहाँ आकर के 2 अंक लास्ट के छोड़ दीजिए, पहले एक छोड़े थे अब 2 छोड़िए, फिर 2 अंकों का डायगोनल खींच दीजिए और बाहर वाले अंक का परपेंडिकुलर तीर खींच दीजिए। ये परपेंडिकुलर तीर एंड डायगोनल तीर गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, 3 × 3 8 3 11, 11 और 1 कैरी, 15 वाला कैरी 1 12, 12 के 2, फिर इसका एक कैरी आया यहाँ आ गया, इस तीर के ऊपर आ गया, 3 दूनी 6 1 कैरी जो के 7 हो गया। अब देखिए ये 7 हो गया आपका 72 57 3 24, यही आपका उत्तर 72 57 3 24। ये सारे स्टेप आप अगर याद कर लिए हैं तो देखिए गुणा आप कर रहे हैं। अगला उदाहरण लिया गया है एग्जाम्पल, देखिए 32 0 3 पड़े 72 11, तो 32 0 3 72 11, देखिए बिल्कुल एक लाइन में गुणा होगा। आप देखिए ध्यान से, 3 × 3, फिर 2 अंकों का डायगोनल, 0 × 0 हो गया, 1 तिहाई 3 लिख दिया। देखिए 0 से 1 में उड़ा, 0 हुआ, खत्म हो गया। 1 से 3 में उड़ा, 3 हुआ, 3 लिख दीजिए। 3 × 3 और 1 तिहाई 3 हो गया। कैरी 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 अंक तक आ गए आप, तीसरे अंक पर पहुंचिए। 2 से 1 में गुणा कीजिए, 2 × 2, 2 से 3 में गुणा कीजिए, 2 3 6, 6 2 8, इसका गुणा कर दीजिए तो 0 हो जाएगा, 8 लिख दीजिए, क्योंकि 8 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 ही आएगा, 8 हो गया ये। फिर अगला आप 3 अंक हो गया, अभी 4 अंक ले लीजिए, तो 3 × 3 लास्ट से अंतिम अंक, 3 × 3 7 3 21 3 24 और 2 0 0, तो 24 धन 0 24 हुआ, फिर 2 × 2 24 2 26, 26 के 6 कैरी 2, चलिए 26 के 6 कैरी 2। अब आपने 4 अंक लिया था, अब की बार 3 अंक लेना है आपको। बाहर वाला अंक छोड़ दीजिए, 1 2 3 320 और 721 पे चलिए, तो 3 × 3 7 0 0, तो 3 और 4 7 और 2 आपका कैरी था 9, चलिए 9 हो गया। अब 2 अंक ले लीजिए, तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 14 6 20, 20 के 0 हाथ आइल 2, कैरी 2 हो गया फिर, ठीक है। 7 तरीके कैरी 2 23, देखिए यहाँ भी कैरी 2 है, ध्यान रखिए, एक कैरी 2 और आएगा, तो 2 कैरियाँ 2 2 आएंगी, तो ये जोड़ करके आपका 23 0 96 833, 23 0 96 833। देखिए इसमें कोई स्टेप आपको नहीं कहीं लिखना पड़ा, आप याद कर लीजिए, इसे लिख जाइए। 4 अंकों का गुणा देखिए हमने बताया आपको, और फिर देख लीजिए एक बार, देखिए 3 × 3 1 0 0, 1 तिहाई 3, और फिर 3 अंक ले लीजिए, 2 × 2 3 दूनी 6 2 8, 0 के ये 0 1 1 0 0 हो जाएगा, 8 हो गया। फिर 4 अंक ले लीजिए, 3 × 3 7 3 21 3 24, 24 और 2 26, 26 के 6 कैरी 2, चलिए 0 हो गया, 26 के 6 कैरी 2 हो गया। अब आप 4 अंक लिए थे, 3 अंक ले लीजिए, तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 6 4 10 कि 0 नहीं, हाँ 26 के 6 कैरी 2, तो कैरी 2 आ गया था, 3 × 3 7 3 21 3 24 2 26, हाँ हो गया। अब एक अंक छोड़ना है, 3 × 3 और 4 7 और 2 ये 9, 3 दूनी 6, देखिए
3 दूनी 6 नहीं, एक अंक छोड़ा, 3 एक अन्य 3 और 2 दूनी 4, 7 शून्य शून्य, तो 0 3 3 और 0 3 और 4 7, 7 और 2 कैरी 9 और आ गया। फिर 2 अंक छोड़ दीजिए, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 26, 20 के 0 कैरी 2, फिर 7 तरीके 21 और 2 23। देख लीजिए, ऐसे गुणा करना है आपको, आसानी से हो जाएगा। धन्यवाद। बहुत परिश्रम से तैयार किया गया फार्मूला है, ध्यान दीजिए।